सभी दर्शकों को नमस्कार। गंगाधर की खरी खरी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज एक बार फिर एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। भारत में विदेशी आक्रमणों के समय प्रख्यात इतिहासकार सुरेंद्र जी ने लिखा है कि जिस समय भारत की राजपूती सेना मैदान में मुगलों से युद्ध कर रही होती है, उस समय अन्य हिंदू अपने अपने खेतों में बड़े इत्मीनान से काम करते हुए युद्ध के परिणाम का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं रहता कि कौन जीतेगा या हारेगा। जो भी युद्ध में विजयी होता था, हिंदू उसका शासन स्वीकार कर लिया करते थे। सिकंदर के आक्रमण के समय का वर्णन करते हुए एक इतिहासकार लिखते हैं कि मुट्ठी भर सैनिकों को लेकर भारत में घुसे सिकंदर की सेना पर यदि उस समय की हिंदू जनता गिर भर जाती तो बिना लड़े सिकंदर का कचूमर निकल जाता। मगर हिंदुओं की मानसिकता शुरू से ही यही रही है कि जो लड़ रहा है यह उसका काम है, हमारा क्या, हम क्यों जान देने जाएं। फेसबुकिया और व्हाट्सएपिया हिंदू वीरों के डायलॉगों को दरकिनार कर दिया जाए तो हिंदुओं की उस प्राचीन मानसिकता में आज भी कोई बदलाव नहीं आया है। मेवात की घटना के बाद जिस तरह से वहां के एक व्यापारी का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वह किसी से छिपा नहीं है। हिंदुओं की यह मानसिकता कि जो समाज के लिए लड़ रहा है यह उसका ही काम है, हम क्यों अपना समय और धन नष्ट करने जाएं, ये मानसिकता बहुत ही आत्मघाती मानसिकता है। हिंदू शुरू से यही करते आए हैं और आज भी यही कर रहे हैं। यह तो सरकार का काम है, हमें क्या। यह तो पुलिस का काम है, हमें क्या। यह तो योगी और मोदी का काम है, हमें क्या। यह तो पत्रकार का काम है, हमें क्या। और जब कोई समाज के लिए, देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नया करना भी चाहता है तो यही हिंदू उसका मजाक बनाने से लेकर विरोध करने तक में पीछे नहीं रहते। बलात्कार एक घिनौना सामाजिक रोग है, यह सभी जानते हैं, मगर इसे रोकने के लिए इस पर चर्चा कोई नहीं करना चाहता। इससे पहले मैंने इस विषय पर एक ऐतिहासिक वीडियो पोस्ट किया था, जिसका लिंक भी इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। बलात्कार के इतिहास से लेकर उसके कारक, कारण और समाधान तक की चर्चा उस वीडियो में की गई थी। मगर शाबाशी देने और उत्साहवर्धन करने के बजाय कुछ लोगों ने यह कहकर उसका विरोध किया कि गंगाधर जी, आपकी भाषा शैली और वीडियो का कंटेंट बहुत अश्लील है। मेरे एक बड़े खास परिचित ने अपने ग्रुप से उस वीडियो को यह कहकर हटा दिया कि इसमें सभ्य समाज की महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। मैंने कहा, भाई साहब, आपके घर में टीवी है? बोले कि हाँ। मैंने कहा, महिलाएं भी देखती होंगी? बोले कि बिल्कुल देखती हैं। मैंने कहा, भाई साहब, कल उसे कबाड़ी को बेच दीजिएगा। भाई साहब भड़क गए, बोले क्यों बेच दूं? मैंने कहा, भैया, क्योंकि सभ्य घरों की महिलाएं सास, ससुर, जेठ और बच्चों के साथ बैठकर क्राइम पेट्रोल और दूसरों की पत्नियों पर लार टपकाने की शिक्षा देने वाले जेठालाल जैसे सीरियल देखते हुए कंडोम और प्रेगनेंसी किट के विज्ञापन देखें, यह शोभा नहीं देता। भाई साहब का चेहरा देखने लायक था। खिसिया कर बोले, वो सब घर के अंदर देखती हैं और आपका मैसेज ग्रुप में सार्वजनिक था, इसलिए मैंने ग्रुप से डिलीट कर दिया। मैंने कहा, इसका मतलब घर के अंदर सास, ससुर, जेठ और बच्चों के सामने नंगा नाच करना आपके अनुसार से बहुत सही है, उचित है। भाई साहब को अचानक पेशाब लग गई, उठे और धीरे से निकल लिए। यही दलील एक और खास परिचित ने बड़ी दमदारी से दिया। बोले, आपको अपने भाषा पर संयम रखना चाहिए। मैंने कहा, किसके लिए संयम रखूं? उस हरामजादे के लिए जिसने भारतीय महिलाओं को बलात्कार जैसे कोढ़ का तोहफा दिया। भाई साहब चुप। एक सज्जन ने तो वीडियो पर कमेंट करते हुए मुझे और मेरे इस ब्लॉग को अश्लीलता का प्रमाण पत्र ही दे डाला। हद हो गई है यार। किसी गैर महिला की ढोड़ी को दूध की कटोरी सुनकर बेशर्मी से नाचने वाले, देवर से ढोड़ी चाटने और चटवाने की कल्पना में कमर मटकाने वाले, पूरे परिवार के साथ बैठकर कंडोम का प्रचार देखने वाले, घर के अंदर अर्धनग्न हीरोइनों को देखकर आहें भरने वाले इस हिंदू समाज के कुछ तथाकथित लोगों ने इतनी आसानी से मेरे ऊपर अश्लील होने का आरोप लगा दिया। यदि वास्तव में गंगाधर अश्लील रहा होता
तो यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल बना लेता जिसे लोग चोरी से देखते और 1 घंटे में लाखों व्यू आ जाते। इस तरह का समाज सुधारक ब्लॉग बनाकर इस समय आपको सफाई न दे रहा होता गंगाधर। अभी भी समय है, सुधर जाओ, अपनी सोच बदलो और गंगाधर जैसे तमाम लोगों का सपोर्ट करो, वरना गंगाधर का क्या ले जाओगे। जब तक जिंदगी रहेगी समझाने का प्रयास करता रहूँगा। बाकी अखबारों की सुर्खियां बटोरने वाले बलात्कार की शिकार हुई लड़कियों और महिलाओं में 80% तुम्हारे घर और समाज की ही लड़कियां होती हैं। मेरी इस बात को हमेशा याद रखना।